कुल 385 की मृत्यु हुई है। आइसोलेशन वार्ड में इस समय 4,868 लोग रखे गए हैं, जिनका इलाज विभिन्न चिकित्सालयों या चिकित्सा महाविद्यालयों में किया जा रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 7,450 लोग लाए गए हैं, जिनके सैंपल लेकर उनके नमूने की जांच करवाई जा रही है। अगर उनमें संक्रमण पाया जाएगा तो उन्हें आइसोलेट करते हुए हमारे जो L1, L2, L3 के अस्पताल हैं उनमें उनकी स्थिति के अनुसार उन्हें भर्ती कराया जाएगा, और जो संक्रमित नहीं पाए जाएंगे उन्हें क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने के बाद वापस घर भेज दिया जाएगा। कल प्रदेश में 14,236 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में 4,39,438 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल सैंपलिंग के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 1125 पूल लगाए गए और 10-10 सैंपल के 116 पूल लगाए गए। आशा वर्कर्स प्रवासी कामगारों का घर घर जाकर निरंतर हालचाल पूछ रही हैं और जिनमें भी लक्षण पाए जा रहे हैं उसे वे लगातार हमें सूचित कर रही हैं। अब तक आशा वर्कर्स के द्वारा 15,91,305 प्रवासी कामगारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। उनके घर जाकर उनका हालचाल पूछा जा चुका है और इनमें से 1,413 लोग किसी न किसी लक्षण वाले पाए गए हैं, जिनकी सूचना उन्होंने दी है और उनके सैंपल लेकर के उसकी जांच करवाई जा रही है। अब तक जो 945 नमूनों के परिणाम आए हैं उनमें से 156 पॉजिटिव और 789 नेगेटिव मिले हैं। आरोग्य सेतु के अंतर्गत अब तक हम 77,246 77246 लोगों को हम कॉल कर चुके हैं, जिन्हें अलर्ट्स जनरेट हुए हैं इस ऐप के द्वारा। आरोग्य सेतु ऐप आपको सावधान करता है। जब आप किसी भी संक्रमित व्यक्ति के करीब जाते हैं तो आपको वो सावधान करता है। तो ऐसे में जिसके पास भी स्मार्टफोन हो उसे चाहिए कि वो आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर ले, ताकि उसको समय से अलर्ट मिले, समय से उसको ऐप सावधान कर देगा और वो अपना बचाव संक्रमण से कर सकेगा। जो कंटेनमेंट की एक्सरसाइज होती है इन्फेक्शन के कंटेनमेंट के लिए हॉटस्पॉट एरियाज़ में और नॉन हॉटस्पॉट एरियाज़ में, उसके लिए लगातार हमारा सर्वेलेंस का कार्य जारी है। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक हम 17,252 इलाकों में, जिसमें 5,417 हॉटस्पॉट के इलाके हैं और बाकी 11,835 नॉन हॉटस्पॉट के इलाके हैं, उनमें सर्वेलेंस का कार्य हुआ है। 1,19,236 टीम दिवस के माध्यम से, जिसमें 90,60,833 घरों का सर्वेलेंस किया गया। इनमें 4,61,47,425 लोग रहते हैं। आप सबों से मेरा ये अनुरोध है कि इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, तो अनावश्यक बाहर न निकलें। हीट स्ट्रोक का भी खतरा रहता है और अनावश्यक जब हम बाहर निकलते हैं और हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाते हैं तो संक्रमण का भी खतरा रहता है। तो दोनों ही चीज़ों से अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। और विशेष करके जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं, इन्हें घरों में ही रहना चाहिए जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, किसी चिकित्सीय कारण से या किसी अन्य कारण से, तब तक इन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जो संक्रमण है इस समय मौजूद है और इन लोगों के संक्रमित होने पर जटिलताएं उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को और जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, जिनको पहले से कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी की बीमारी है, इन लोगों को जब तक अत्यंत आवश्यक न हो तब तक घर में ही रहना चाहिए। संक्रामक बीमारी होने के नाते ये किसी को भी हो सकती है, इसलिए इसको छुपाइए नहीं। ये देखा जा रहा है कि
जो लोग जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटी होती है, पहले से कोई बीमारी होती है, उनमें तो जटिलताएं आती हैं। लेकिन हाल के कुछ दिनों में हमने ये देखा है कि जो लोग स्वस्थ भी हैं और जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, उनमें भी जटिलताएं आई हैं। और वो जटिलता कैसे आई? क्योंकि उन्होंने समय से अपनी बीमारी को प्रकट नहीं किया, समय से अपना इलाज नहीं करवाया, वो इसे टालते रहे। और जब आखिरी समय में जब उनकी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगी, तब वो अस्पताल आए और तब फिर उन्हें बचाया नहीं जा सका। इसलिए ये आवश्यक है कि हम तत्काल, जैसे ही कोई लक्षण आए, तत्काल हम जिला चिकित्सालय जाएं। तत्काल हम जो राज्य सरकार का हेल्पलाइन नंबर है 1800 180 5145, तत्काल उस पर हम फ़ोन करें, फ़ोन करके सलाह लें और अपनी हम जांच करवाएं। जांच करवाने पर अगर संक्रमण पाया जाए तो उसका इलाज कराया जाएगा। जांच और इलाज की व्यवस्था सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क की गई है। और जब लोग विलंब कर रहे हैं, और अभी हमने हाल में देखा है कि कम उम्र के लोग भी जब बहुत विलंब से आए तो उनकी जान को खतरा पैदा हुआ, उसमें से कुछ लोग बचाए नहीं जा सके। इसलिए ये ज़रूरी है कि जैसे ही कोई लक्षण आए, आप में आता है तो आप स्वयं सामने आए, आपके पास पड़ोसी या परिवार के किसी जन के में ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो तत्काल उसको लाइए, तत्काल उसकी जांच करवाइए, उसका इलाज करवाइए। ये सारी व्यवस्था सरकार की ओर से निःशुल्क की गई है और इसमें किसी प्रकार की हीन भावना मन में नहीं आनी चाहिए। जैसे आपको सर्दी में जुकाम और खांसी और बुखार होता है, ये उसी तरह का सर्दी जुकाम, वैसे ही जुकाम है, बुखार है। तो इसमें अगर किसी को संक्रमण होता है और सांस फूलती है या बुखार आता है या ज्वर आता है या खांसी होती है, तो इसमें किसी प्रकार के मन में हीन भावना लाने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे क्या हो गया। ये मामूली बीमारी है और इसका समय से अगर इलाज करवाएंगे तो इसका इलाज बिल्कुल उपचारित होकर आप अपने घर जाएंगे। विलम्ब न करिए। और साथ ही अगर दूसरे किसी को हुआ है तो उसके प्रति मन में कोई दुर्भावना मत लाइए। और मैं आपसे ये बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि जिन लोगों को कोरोना हुआ और जो उससे पूर्णतः उपचारित हो चुके हैं, जो हमारे कोरोना विजेता हैं, उनको चाहिए कि वो सामने आएँ और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, अथवा आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं 1800 180 5145 पर फ़ोन करके हमें सूचित करिए कि आप वॉलंटियर के रूप में कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अब कोई संक्रमण का खतरा नहीं है। तो अगर आप निकलेंगे, जो लोग इस कोरोना के संक्रमण से विजय पा चुके हैं, उस पर विजय पा चुके हैं, वो जब लोगों के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि ये बीमारी छुपाने लायक नहीं है, इसको छुपाना नहीं चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें अपना इलाज कराना चाहिए, तो लोग आपकी बात ज़्यादा सुनेंगे। तो मेरा अनुरोध है ऐसे लोगों से जो पूरी तरह संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, वो सामने आएँ, सामने आकर के इस जन जागरण के कार्य में हमारा हाथ बटाएं। हम और आप दोनों लोग मिलकर के, हम और आप मिलकर के इस संक्रमण को नियंत्रित कर सकते हैं, इस पर विजय पा सकते हैं। और ध्यान रखिए कि साबुन पानी से बार बार हाथ धोते रहना, सार्वजनिक स्थलों पर मुंह और नाक को फेस कवर से, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से ढक कर रखना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। कभी भी कहीं भी जाएं, घर के भीतर भी, घर के बाहर भी, लोगों से 2 गज की दूरी बचाव के लिए है जरूरी। ये हमेशा करिए, 2 गज की दूरी रखिए, आप संक्रमण से बचे रहेंगे और इसी प्रकार से संक्रमण की श्रृंखला टूटेगी और संक्रमण पर हम विजय पाएंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो बाकी की बातें आपको बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक ली। उनके द्वारा मानव संसाधन के संदर्भ में कहा कि ये उद्योग जगत की रीढ़ है। कोई भी उद्योग बिना अपने मानव संसाधन के नहीं चल सकता है और जो बड़ी संख्या में श्रमिक आए हैं उनका राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्हीं का वो पसीना है जिससे कि हमारा पूरा उद्योग जगत, हमारे जितने उद्यम हैं वो आगे बढ़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में आए कामगारों और श्रमिकों के श्रम को उत्तर प्रदेश के नव निर्माण के लिए एक जो है अवसर के रूप में देखने को कहा। आज आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 रुपया
प्रति परिवार की दर से 10,48,166 श्रमिक परिवारों के खातों में राजस्व विभाग के माध्यम से धनराशि जो है उपलब्ध कराई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ऑनलाइन व्यवस्था हस्तांतरण की है, ये धनराशि कोविड फंड से उपलब्ध कराई गई है और इतनी अच्छी और बड़ी धनराशि एक साथ सभी लोगों को मिली, ये एक सुखद अनुभूति है। प्रदेश के लिए एक कह सकते हैं कि जहां झंडा जो है गाड़ा गया है। मुख्यमंत्री जी ने जब चर्चा की श्रमिकों से तो उनके पास मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन खुद ही था और खुद ही श्रमिकों ने बताया कि उनके मोबाइल फ़ोन पर जो SMS आता है, जो एक मैसेज आता है कि उनका धनराशि ट्रांसफ़र हो गई, कार्यक्रम के बीच में ही ये सूचना उनको मिल गई। आपको मालूम है कि प्रदेश के श्रमिकों और कामगारों के लिए अब तक 1644 ट्रेनें जो हैं हमारे प्रदेश में आ चुकी हैं और आज 2 ट्रेनें और आ रही हैं, एक महाराष्ट्र से और एक केरल से और ट्रेन आ रही हैं। आपको मालूम है कि लगभग 14 करोड़ 60 लाख लोगों को 5 बार से अधिक 36.40 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न बांटा जा चुका है और अब छठे चरण का खाद्यान्न भी 20 जून से जो है जल्दी ही बांटा जाएगा। पूर्व में ही 33,63,000 से अधिक दिहाड़ी श्रमिक, मजदूर, नगरीय श्रमिकों को 336.23 लाख करोड़ रुपए की धनराशि दी जा चुकी है। आपको मालूम है कि लगभग 6.5 करोड़ फूड पैकेट्स अब तक हमारे प्रदेश में जो है विभिन्न कम्युनिटी किचन से, सरकारी किचन से, NGOs की किचन से बांटे जा चुके हैं। मनरेगा में 43 लाख से अधिक श्रमिक एक दिन में कार्य कर रहे हैं और लक्ष्य ये है कि 1 करोड़ मानव दिवस का जो है टारगेट जल्दी पूरा कराया जाएगा। स्किल मैपिंग के लिए 33 करोड़ से ज़्यादा लोगों की स्किल मैपिंग भी जो पूरी डेटाबेस तैयार हो रहा है, जिला मजिस्ट्रेटों ने उसको जो है भर लिया है। राजस्व विभाग का लक्ष्य है कि जहां आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 10 लाख से अधिक लोगों को धनराशि दी गई है, अगले 10 लाख का भी डेटा बैंक अकाउंट का वो बहुत जल्दी ही उसको संकलित कर लेंगे। MSME और बृहद इकाइयों में 40,41,000 लोगों को रोजगार मिला है। तो एक और हर व्यक्ति को जो प्रदेश में लौटा है उसको किसी न किसी रूप में जो है लाभ दिया जा रहा है। राशन किट जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, आलू, रिफाइंड ऑयल, मसाले, नमक, सभी चीज़ जो है देकर हर श्रमिक को 15 दिन की जो है राशन की आपूर्ति करके उसको घर भेजा जा रहा है। ये एक अनूठी व्यवस्था है जो हमारे प्रदेश की देखा देखी में अन्य प्रदेशों में भी इसका अनुसरण किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक विकास विभाग और MSME विभाग के कामगारों श्रमिकों को रोजगार देने के लिए सभी संभावनाओं को तलाशने के लिए एक मैन पावर की जो है उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक ऐप विकसित किया जाए, ये भी निर्देश आज दिया है। कामगारों श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा दी जाए, इस पर विशेष बल देते हुए बीमा कवर देने पर भी उन्होंने आदेश दिया है। कामगारों और श्रमिकों को रोजगार से अधिक अवसर मिलें, इसके लिए विकास की योजनाओं को भी तीव्र गति दी जाए, ये निर्देश भी मुख्यमंत्री जी ने आज दिए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि इनको और तेज़ किया जाए और जहां इनमें श्रमिकों की आवश्यकता है तो जो हमारे प्रदेश में लौटे हैं उनको इन एक्सप्रेसवेज और हाईवे की योजनाओं से भी जोड़ा जाए। आपको मालूम है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अगर आप
उसका हवाई दौरा करेंगे तो आज 50% से अधिक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अगर आप उसका एरियल सर्वे करेंगे तो काली दिखाई देगी, यानी उसका ब्लैक टॉप तैयार हो गया है। इस महीने के अंत तक उसकी पूरी फिजिकल प्रोग्रेस 50% से पूरी हो जाएगी। हमारी कोशिश ये है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जितने भी बड़े ब्रिज हैं उनका नदी में या जहां नहर है वहां पिलर जो है पानी के स्तर से ऊपर आ जाएं, जिससे कि हम बरसात से पहले ही मेजर ब्रिजेस और आरओबीज को पूरा कर लें। बहुत तेजी से इस एक्सप्रेसवे पर काम हो रहा है और हम लोगों का प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि इस सबसे बड़े प्रदेश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को टाइमली और टाइम से पहले ही इसको पूरा कर लिया जाए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए आज कि इस एक्सप्रेसवे में बुंदेलखंड क्षेत्र के भी श्रमिक और कामगार आए हैं, उनको उनसे जोड़ा जाए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में अब तक 6.5% करीब काम हो चुका है और मुझे बताने में खुशी है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जो मिट्टी का कार्य है वो लगभग टारगेट से, लक्ष्य से दुगनी गति से अब चल रहा है, यानी 27% सड़क की मिट्टी अब तक पड़ चुकी है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी जो है काम बहुत तेजी से चल रहा है और कोशिश ये है कि निर्धारित लक्ष्य से पहले ही इस कार्य को पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि दिसंबर-जनवरी 2021-2022 की शुरुआत तक इसको हर हालत में पूरा कर लिया जाए। 296 किलोमीटर की ये सड़क है। मुख्यमंत्री जी ने कोविड चिकित्सालयों की व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को नियमित रूप से राउंड लेने का निर्देश दिया है। माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री मेडिकल कॉलेजेस का और मेडिकल कॉलेजेस के अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कई जनपदों के चिकित्सालयों का निरीक्षण कर चुके हैं। माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी गर्ग साहब कई चिकित्सालयों का निरीक्षण कर चुके हैं। माननीय मंत्रीगणों के स्तर से जो है चिकित्सालयों का निरीक्षण हुआ है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ के, बस्ती के, आजमगढ़ के, गोरखपुर के, वाराणसी के चिकित्सालयों का निरीक्षण किया है और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया है। तो निश्चय ही बहुत तेजी से कार्य सभी मेडिकल सेटअप में हुआ है और खुद सीनियर ऑफिसर्स अब नए सिरे से भेजे जा रहे हैं, सचिव और प्रमुख सचिव स्तर पर, और हेल्थ के सीनियर ऑफिसर्स भेजे जा रहे हैं जो प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजेस का निरीक्षण करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ की जो सर्विसेज और बेहतर की जा सके। चिकित्सालयों में सफाई हो, कहीं गंदगी ना हो, बेडशीट्स बदल जाएं और डॉक्टर्स राउंड लें, ये एक पूरा निर्देश आज दिया है। पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से ऑक्सीजन स्तर की अगर जांच कर ली जाती है तो बहुत जल्दी जो है पता लग जाएगा कि कौन सा मरीज जो है क्रिटिकल है, उसको कितनी जल्दी जो है सहायता दी जानी है। जब भी मरीज क्रिटिकल होता है तो उसके ऑक्सीजन लेवल जो बॉडी का है कम होता है और उसको इमीडिएटली उसको जो है सांस लेने में दिक्कत आती है और उसको इमीडिएटली ऑक्सीजन देना पड़ता है और अगर गंभीर हो तो वेंटिलेटर पर लाना पड़ता है। तो इस दिशा ले जाने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर के प्रयोग का विशेष बल मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जिससे पहले ही समय से मरीजों को अस्पतालों में भेजा जा सके, डेथ रेट को कम किया जा सके। गंभीर रोगियों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध हो, इस पर विशेष ख्याल करके हर जनपद के हर चिकित्सालय में ये व्यवस्था की जा रही है। वेंटिलेटरों को क्रियाशील किया जा रहा है। इसके अलावा संचालन के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को ट्रेनिंग दी जा रही है और प्रयास हम पूरे प्रदेश का है। मुख्यमंत्री जी एक एक जो प्रोग्रेस है, कहाँ कहाँ कितना काम हुआ है, उसको खुद अपनी समीक्षा कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में उन्होंने कहा कि ये कोरोना एक अदृश्य शत्रु है, लेकिन लड़ाई बड़ी है, ये एक युद्ध के समान है। ऐसे में इस महामारी के उपचार के लिए जब तक कोई कारगर वैक्सीन या दवा नहीं आ जाती है, तब तक इससे बचाव ही इससे जो है उपचार है। प्रदेश में हर जनपद में ये समीक्षा की जाएगी कि कहाँ कहाँ मास्क नहीं पहने जा रहे हैं। हर जनपद में समीक्षा की जाएगी कहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन किया जा रहा है। ये समीक्षा की जाएगी कि जहाँ कार्यालय हैं, जहाँ मॉल हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं या धर्मस्थल है,
कहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग अगर नहीं फॉलो की जाएगी तो निश्चय ही उनको टोका जाएगा और हिदायत दी जाएगी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग से ही बचाव संभव है। कोरोना को संक्रमण से बचने के लिए, शरीर को प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी अगर जो प्रयास है, जो आयुर्वेद के प्रयास हैं, उनको आगे प्रयोग किया जाए तो निश्चय ही उसका फायदा लोगों को मिलेगा। ये निर्देश भी दिया गया है। आयुष मंत्रालय के जो एडवाइजरी है उनके अनुरूप आहार अगर लिए जाएं तो उसका फायदा मिलेगा। रोग के लक्षण को, जैसा कि अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, अक्सर बताते हैं, रोग के लक्षण को छुपाना अपने को जो है खतरे में डालना है, अपने परिवार को खतरे में डालना है, अपने साथी संगियों को खतरे में डालना है। जहां भी रोग को छुपाया गया है पूरा परिवार संक्रमित हुआ है और बाद में कठिनाई आई है और दिक्कत आई है। कोई रोग को न छुपाए, तत्काल चिकित्सकीय परामर्श ले और यदि आवश्यकता हो तो तुरंत उनको जो है उनको एडमिट कराया जाए और किसी भी अस्पताल में एडमिट कराने में दिक्कत हो तो तुरंत जिला प्रशासन और पुलिस का सहयोग लिया जाए। आरोग्य सेतु ऐप, आयुष कवच कोविड ऐप को डाउनलोड जरूर करें। ये आपको बचाने में, आपको सहयोग देने में, सूचना देने में पूरी व्यवस्था कर सकते हैं। प्रदेश में अनलॉक 1 चल रहा है, लेकिन कई जगह देखा जा रहा है कि बाजारों में काफ़ी भीड़ है। कई बार जो है गाड़ियों का भी जो है संख्या ज़्यादा हो जाती है, कई बार टू व्हीलर्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस को भी व्यापक रूप से पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया गया है। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह जहां एक और श्रमिकों और कामगारों के लिए 10,48,166 लोगों को 1,000 रुपये की धनराशि वितरित की है, वहीं अभी शाम को 5:45 बजे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जो गोरखपुर से चलकर आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जोड़ेगा, और जब ये बन जाएगा तो गोरखपुर से लखनऊ की दूरी उतनी होगी जितना गोरखपुर से वर्तमान में अयोध्या की दूरी है। इस कार्यक्रम, इस रोड के लिए पीएनबी जो है आज 750 करोड़ का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है प्रेजेंट करने जा रहा है। ये कार्यक्रम 5:45 बजे शाम को होगा और लाइव कवरेज किया जाएगा। मेरा निवेदन यह है कि इसमें जहां भी जो भी लोग हैं हमारे साथी, वो जरूर एएनआई के थ्रू इसमें अपना भाग लेंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में सरयू नदी पर, जो घाघरा नदी है, उस पर 750 करोड़ रुपए से अधिक का ब्रिज बनेगा। इस कार्य को जो है आज पीएनबी के चेक से शुरुआत की जा रही है और सभी का जो है हम एएनआई के थ्रू स्वागत करना चाहेंगे। एक्सप्रेसवेज के बारे में मैं ये पुनः बताना चाहूँगा कि इनको हमारे श्रमिकों और कामगारों को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो आज आदेश दिया है उसका पूरा ससमय हम पालन सुनिश्चित करेंगे। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने श्रमिकों और कामगारों के लिए, जो भट्टा श्रमिक और कामगार हैं, उनको ससमय, सकुशल, सुरक्षित, पूरी सम्मान के साथ जो हमारे प्रदेश में है, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ भेजने की व्यवस्था शुरू करा दी है। और अब तक 3 ट्रेनें जो है ऐसे श्रमिकों को लेकर हमारे प्रदेश से जा चुकी हैं। 15 ट्रेनें और प्लान हो गई हैं और लगभग 200 से अधिक ट्रेनें भट्टा श्रमिकों को हमारे प्रदेश से, जो जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था उसका पालन किया जा रहा है। और बहुत संपूर्ण सहयोग पूरे भट्टा संघ का, प्रादेशिक संघ का, सभी जनपद स्तर पर जो भट्टा मालिक हैं उनके प्रतिनिधियों का हमको मिल रहा है और जिला प्रशासन के सहयोग से इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए आरएनआई की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।